चाहे आप हो या मैं, चाहे घर की गृहिणी हो या कोई शेफ, जब भी खाना खाते हैं तो दिमाग में बड़े सारे सवाल आते हैं। खास तौर जब खाओ गली में खाना खाने जाते हैं ना, तो वो वड़े का छेद कैसे बनता है, परफेक्ट वड़ा कैसे बनता है, ये मोमोज की शेप कैसे दी, और बहुत सारे सवाल दिमाग में आते हैं जिनके जवाब अगर पता हो तो खाओ गली को हम पीछे छोड़ सकते हैं। तो आज उन सवालों के जवाब। वेलकम टू घर सा यमी, स्वाद का रिश्ता। वो कहते हैं ना कि हमारा खाना जो है वो वेद पुराणों से भी पुराना है। तो वेद पुराण के टाइम की एक डिश जो आज तक चली आ रही है वो बनाए, लेकिन सब बार बार पूछते हैं कि रणवीर अच्छी कैसे बनती है, या फिर उसमें वो छेद कैसे बनता है। मेदू वड़े की बात कर रहा हूं। सबसे पहले उड़द दाल जो मैंने बिग बाजार से खरीदी उसे सोक कर लेता। धुली उड़द को पानी में अच्छे से धोना है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। धुली उड़द को धोना। ये दाल भी बहुत कंफ्यूज करती है ना, ये पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। दाल को 3 बार धोने वाला भाग बड़ा इंपॉर्टेंट है। कारण ये है, कभी भी वड़ा बनाएं, जो दाल की इम्प्योरिटी होती है ना, उससे वड़े में एक ऑफ स्मेल आ जाती है, एक बदबू आ जाती है। ज्यादा समय तक वो रखा नहीं जा सकता। दाल को अगर बराबर से धोया है तो दाल की इम्प्योरिटी या गंदगी निकल गई, और उसके बाद एक तो वड़े की जिंदगी बढ़ गई, दूसरा दाल में एक जो दाल की खुशबू होती है ना वो आएगी। तो इसका मैंने सारा पानी निकाल लिया। पानी निकालने के बाद वड़ा बनाना है तो पेस्ट ही बनाना होगा ना। अब इस दाल में ना ठंडा पानी डालना है, और अगर ठंडा पानी मान लीजिए नहीं भी है तो इसे पीसते समय 2 क्यूब बर्फ डाल दीजिए। उससे क्या होगा, इसका तापमान जो है बना रहेगा। नाइस। तो मेदू वड़ा को मेदू वड़ा इसलिए कहते हैं क्योंकि मेदू मतलब सॉफ्ट और वड़ा मतलब कुछ भी जो फ्राइड हो, तो मेदू वड़ा मतलब सॉफ्ट वड़ा कन्नड़ में। तो ये बैटर रेडी है ना। अब ये बैटर को ऐसे हवा भरनी है इसके अंदर। अब इसको चेक करने का एक तरीका और है। जैसे पानी डाला, पानी डालने के बाद ऐसे एक, तो अगर वड़ा ऐसे पानी पे तैर गया और बिखरा नहीं, मतलब इसमें हवा भर गई। अगर वड़ा नीचे बैठ गया और बिखरा नहीं, मतलब बैटर ठीक है, बस हवा भरनी जरूरी है। और अगर वड़ा फैल गया तो मतलब इसमें पानी ज्यादा हो चुका है। तो एक तरफ तो वड़े का तेल, बारीक कटा हुआ प्याज, अंग्रेजी में कहते हैं कुकिंग इज नथिंग बट अ सेट ऑफ साइंटिफिक एंड रोमांटिक प्रिंसिपल्स। बारीक चॉप करी पत्ता, नमक। सोक करते टाइम नमक कभी नहीं, पीसते टाइम नमक कभी नहीं। जब एक बार राइस आ जाए, जब एक बार उठाव आ जाए, उसके बाद नमक। अच्छा, अगर नारियल है ना, ताजा नारियल, तो भी बारीक बारीक चॉप करके डाल सकते हैं, बड़ा मजा आता है। हाँ, ब्यूटीफुल। चलिए, अच्छे से मिक्स हो गया। अभी क्या करना है, अभी पहले ये हिस्सा सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसे पानी में हाथ गीले किए और ऐसे एक गोला बना लिया। देखिए हो गया। अब एक गोला बनाने के बाद
इस गोले को ऐसे हथेली पे रखना है, ये देखिए ऐसे बीच में छेद कर देना है, और उसके बाद इसको तेल में छोड़ देना है। और तेल का तापमान तो आप समझ ही गए होंगे, मध्यम। चलिए थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं अब। ऐसे गोल इसको घुमा घुमा के ऐसे गोल कर लेना है बस। अगर गोल नहीं होगा तो फिर छेद सेंटर में नहीं आएगा। ये गोल हो गया, गोल होने के बाद ये सेंटर में होल हो गया। उसके बाद कुछ लोग ऐसे लेके और ऊपर से पानी से इसको ऐसे शेप दे देते हैं, और उसके बाद ऐसे ऊपर पकड़ा और धीरे से ऐसे गिरा दिया। जल्दी नहीं करनी। इनको ना ऐसे हाफ डन निकाल लेता हूं। इसका कारण क्या है ना कि अगर वड़ा ऊपर से क्रिस्पी अंदर से नरम चाहिए तो ऐसा आधा पका के निकाल, दोबारा जब गर्म करेंगे ना तो एकदम क्रिस्पी हो जाएगा ऊपर से। चलो जी, प्लेटिंग की भी तैयारी हो गई। अच्छा, वो दुकान का वड़ा घर से ज्यादा क्यों अच्छा लगता है? वो कैसे क्रिस्पी होता है, इसीलिए होता है। तो बना के रख लेते हैं ऐसे हाफ फ्राई करके, और आपको जब देते हैं तो दोबारा गर्म तेल में तल के क्रिस्पी करके दे देते हैं। और आप कहते हैं ऐसा घर पे नहीं बनता। नारियल चटनी, जिंजर चटनी, फिलहाल एक बार रेसिपी देख लीजिए, हम दोनों की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए ना। मेंदू वड़ा बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरे में उड़द दाल को पानी में धोकर ठंडे पानी से मिक्सर में पीस लें। उसके बाद पीसे हुए पेस्ट में नमक, प्याज, अदरक, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता और कटे हुए गीले नारियल को मिला लें। अब मिश्रण को हाथ में लेकर गोला बनाएं और बीच से छेद करके तेल में डालकर तल लें। मेंदू वड़ा तैयार है। इसे नारियल और अदरक की चटनी और सांभर के साथ परोसें। डिसाइड कर लिया मैंने, ले चलते हैं और तिब्बत से वहीं मिल लेंगे। चिकन मोमोज बनाते हैं। भाई चिकन मोमोज वैसे तो तिब्बत से हैं, लेकिन चलते चलते ले पहुंचे, कर्नाटक पहुंचे, बंगाल पहुंचे और साथ पहुंचा वो तिब्बत का कल्चर। तो मोमोज के लिए चिकन, उसके बाद धनिये की डंडी, ये बड़ी जरूरी है। चिकन का ना लेग का कीमा, लेग का जो कीमा है वो जूसी होता है। बारीक कटा हुआ अदरक और बारीक कटा हुआ लहसुन, थोड़ा सोया सॉस, और सोया सॉस नहीं भी है तो चलेगा। सोया सॉस सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट नहीं, और स्प्रिंग अनियन। अगर तो वेज मोमो बना रहे हैं तो वेज मोमो के लिए आलू और पालक का कॉम्बिनेशन क्लासिक। अब आमतौर पे आप जहां भी जाते होंगे आपको लगता होगा यार मोमो तो मैदे से ही बनता है, लेकिन कायदे से मोमो का जो रैपर है ना वो मैदे से भी बन सकता है, जौ के आटे से भी बन सकता है, कुट्टू के आटे से भी बन सकता है, और आटे से भी बन सकता है। ऐसा नहीं है कि मैदे से ही बनाना है। मैं जब भी मोमोज बनाता हूँ तो उसमें थोड़ा आटा डाल लेता हूँ। वो एकदम सफेद सफेद मोमोज ना मेरे को अननेचुरल से लगता है। नमक,
थोड़ा तेल, जो इसका डो बनेगा वो न ज्यादा पतला और न ज्यादा गाढ़ा। अब मैदे को ढलने के लिए छोड़ देंगे बस। मैदा जब ढलेगा ना तो पकड़ लेगा। ये लीजिए, 15 मिनट वेट तो करना पड़ेगा। ये छोटे छोटे पेड़े बना के इसको रेस्ट करवा देना है। ये देखिए, पकड़ा, ये ऐसे, इसको ऐसे फ्लैट किया और ये गोल हो गया। अगर पूरा गोल नहीं होता कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपसे जितना गोल होता है आप उतना गोल कर लीजिए, ठीक है ना। लोग बहुत झगड़ा करते हैं कि भाई ये ऑथेंटिक शेप है मोमो की, ये ऑथेंटिक शेप नहीं है। टेंशन मत लीजिए, जो आप बनाएंगे वही ऑथेंटिक शेप। ये चिकन की स्टफिंग, इसको साथ साथ जोड़ते गए और ये इसको ऐसे घड़ा बना दिया। एक तो ये है जो शेप मुझे पसंद है ना, जो सिंपल है, जो मैं हर बार प्रेफर करता हूं, और ये हर कोई बना सकता है घर पे। अच्छी फीलिंग डालनी है एकदम। उसके बाद ऐसे पलट देना है मोमो को और ऐसे बना लेनी है गुजिया। पानी और इस गुजिया को ऐसे बैठा देना है। बन जाएगी ना। ये तो इजी है, सिंपल है, ऐसे कोई कारीगरी करने की जरूरत नहीं है। जो सबसे अच्छा तरीका है ना मोमो बनाने का वो यही है कि ऐसे लाइन से पहले सारे लगा लीजिए। घुमाया और दबाया। एक सबसे मजेदार शेप जो होती है ना मोमोज की, वो होती है सुदाई, जिसका लिटरल मतलब है गधे के कान। अच्छा, इसको अब करना है स्टीम। जहां स्टीमिंग बोला वैसे सब लोग वैसे ही खुश हो जाते हैं, बोलेंगे चलो ये तो हेल्दी है। अच्छा, मजे की बात है कि स्टीमिंग भले ही हेल्दी है, लेकिन हिंदुस्तान में ओरिजिनली पता है कहां से आई? इंडोनेशिया से। और इंडोनेशिया की जो राजकुमारियां आई शादी करके, उनके साथ में इंडोनेशिया के कुक्स आए और वो अपने साथ स्टीमर लाए और ये टेक्निक लाए। वरना हमें लगता है कि भाई इडली हम हमेशा से ऐसे बनाते आ रहे हैं। पहली जो इडली इडलिका होती थी वो एक्चुअली तवे पे बनती थी। हम लोग कई बार स्टीमिंग को ना बहुत नजरअंदाज कर देते हैं। हमें लगता है स्टीमिंग में बड़ा झंझट है। मतलब क्या झंझट है? देखिए, फटाक से डाला और 8 मिनट में बाहर आ गया। चिकन फिलिंग चटनी तो आप बना ही लेंगे। चिकन और फिलिंग के लिए एक बार देख लीजिए दोबारा।
चिकन मोमोज बनाने के लिए सबसे पहले चिकन का कीमा, धनिया की डंडी, अदरक, लहसुन, सोया सॉस, हरे प्याज और सफेद मिर्च का पाउडर डालकर मिला लें। अब एक कटोरे में मैदा, गेहूं का आटा, नमक, तेल और पानी से गूंथकर इसका लोई बना लें। लोई के छोटे छोटे टुकड़े करके बेल लें और पानी लगाकर चिकन का मिश्रण भर के अपना मनचाहा आकार दे दें। उसके बाद स्टीमर में 8 मिनट तक स्टीम कर लें। चिकन मोमोज तैयार है। इसे टमाटर की चटनी के साथ परोसें। चलिए जी, आ गए हम कोलकाता। आमतौर पे क्या होता है ना कि घर की गृहिणी जो है उसको लगता है यार खाऊ गली का खाना कहीं ना कहीं अच्छा है, लेकिन एक ऐसी डिश है जो जब घर में बनती है ना तो खाऊ गली का जायका फेल हो जाता है, और वो है घुगनी। ये जो मटर है ना, ये वैसे तो ठंडे पानी में सोक करना चाहिए, लेकिन मेरा कलकत्ता जाने का प्रोग्राम थोड़ा लेट बना इसलिए मैंने ना गर्म पानी में सोक किया। सफेद मटर, वटाना, जिससे वो मटरे की चाट बनती है ना दिल्ली में, वही है। और क्या कमाल का इंग्रेडिएंट है, मतलब बाजार में छोले लेने जाओ तो इसके 3 गुना प्राइस के मिलेंगे, लेकिन जब अच्छे से बनाओ तो किसी भी छोले को बीट कर देगा। दूसरी तरफ एक पेस्ट बनाता हूं मैं। हल्दी, जीरा, धनिया और मिर्ची, रंग वाली मिर्ची। हमारे किचन में सिर्फ रंग वाली मिर्ची। तो वटाने को उबालते टाइम हरी मिर्च, थोड़ा अदरक और थोड़ा प्याज। टेस्ट आना चाहिए ना। अभी हो गया। तो वटाने को 1 सीटी दूंगा मैं। आलू जो है वो मटर के साइज का कटेगा। 1.5 कप मटर के लिए एक बड़ा आलू, मतलब बहुत बड़ा नहीं, बड़ा आलू। नाइस। तो घुगनी यहाँ तो एकदम खड़ी खड़ी बन सकती है, या जिनको रगड़े वाली घुगनी की आदत है ना, एकदम पीस के वैसे भी बन सकती है। तो आज थोड़ा क्रंची और थोड़ा पीस के। अभी तड़के की बारी। तो बिजोया में, मतलब दशहरे में हर घर में घुगनी बनती है, क्योंकि जल्दी बन जाती है, लोगों को अच्छी लगती है, और मीठे के साथ कुछ नमकीन चाहिए ना। अभी छौंक के लिए लाल मिर्च, तेज पत्ता, दालचीनी और लौंग। प्याज, कुछ खुशबुएं जो ना हिंदुस्तान को जोड़ती हैं। मेरे हिसाब से पहले नंबर पे हमेशा देसी घी की खुशबू रहेगी, लेकिन बहुत क्लोज सेकंड, बहुत नजदीकी सिल्वर मेडलिस्ट जो है वो ये सरसों के तेल की खुशबू। अब ये मसाले का पेस्ट। अभी टमाटर बारीक कटे हुए, और ये दशहरे की बात हो और नारियल और घी की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? वाह वाह। नारियल को घी में भून लेता हूं। आई लाइक दिस टेक्सचर। मुझे टेक्सचर अच्छा लगता है कि थोड़ा थोड़ा पेस्टी और बीच में थोड़ा खड़ा खड़ा। अच्छा, अभी इसके ऊपर बराबर बराबर मात्रा में धनिया पाउडर और जीरा पाउडर, हरी मिर्च, प्याज, और साथ में नींबू ऐसे साइड में रख के छोड़ देता हूं।
जब आपका मन करेगा थोड़ा खटाई का तो लेके और ऐसे निचोड़ लीजिएगा, फिर लगा लीजिएगा। और थोड़ा मुश्किल भी हुआ तो आप एक बार देख लीजिए ना रेसिपी, याद आ जाएगी आपको। घुगनी बनाने के लिए सबसे पहले भिगोए हुए सफेद मटर को कुकर में डालकर पकने दें। फिर एक कटोरी में पानी, हल्दी, जीरा, धनिया और लाल मिर्च पाउडर डालकर मिला लें। अब कुकर में हरी मिर्च, अदरक, प्याज और हल्दी डालकर फिर से पका लें। उसके बाद एक कढ़ाई में सरसों का तेल, देसी घी, लाल मिर्च, तेज पत्ता, दालचीनी, लौंग, प्याज, आलू, बनाए हुए मसाले का पेस्ट और टमाटर डालकर मिला लें। अब पकाए हुए मटर को कुकर में से निकालकर कढ़ाई में डाल लें। फिर एक पैन में गीले नारियल के टुकड़ों को देसी घी में भून लें और कढ़ाई में डालकर मिला लें। घुगनी तैयार है। इसमें धनिया और जीरा पाउडर, हरी मिर्च और प्याज डालकर नींबू के टुकड़ों के साथ परोसें। तो घूम फिर के बात आती है वो छोटी छोटी चीजों में, चाहे वो मेदू वड़े का छेद हो या मोमोज की शेप हो या फिर वो घुगनी का परफेक्ट टेक्सचर। बात सिर्फ बारीकियों की है। तो ये छोटी छोटी बारीकियां समझ के आप जो बनाएंगी ना, तो खाओ गली बहुत पीछे रह जाएगी।